हेलो एवरीवन, मैं मोनी और आप देख रहे हैं ऑफिशियल मिस्टर टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। अभिकारक, अभिकर्मक उत्पाद द्रव्यमान संरक्षण के नियमों का पालन। अभिकारक मास रिसेंट मास प्रोडक्ट बराबर मास प्रोडक्ट। बैलेंसिंग इक्वेशन संतुलित समीकरण C प्लस O2 संतुलन के बाद CO2 N2 प्लस 3H2 संतुलन के बाद 2NH3। रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैसों का निष्कासन, रंगों में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहला, संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। C प्लस O2 दहन के बाद CO2 N2 प्लस 3H2 दहन के बाद 2NH3 CaO प्लस H2O अभिक्रिया के बाद CaOH का होल 2 प्लस हीट। एग्जाम्पल और 2H2 प्लस O2 उत्पादन के बाद 2H2O। दूसरा, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है तब इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। नोट, रासायनिक अभिक्रिया के विघटन के लिए बाहरी स्रोत जैसे ऊष्मा, प्रकाश आदि की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल, फेरस सल्फेट 2FeSO4 हीट, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस H2O प्लस SO3 ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया। एग्जाम्पल सेकंड, CaCO3 चूना पत्थर हीट के बाद CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर और चूना कैल्शियम ऑक्साइड। थर्ड, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद में स्वतः ऊष्मा का निष्कासन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, CaO प्लस H2O। एग्जाम्पल के बाद CaOH का होल 2 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तथा ऊष्मा भी बाहर, बुझा हुआ चूना बनता है। और एग्जाम्पल सेकंड, CH4 प्लस O2 दहन के उपरांत CO2 प्लस H2O प्लस हीट निकलता है। चौथा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे पूरा करने के लिए बाहर से ऊष्मा दी जाती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया। FeSO4 हीट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। प्रकाशीय विघटन अभिक्रिया 2AgBr सनलाइट 2Ag प्लस Br2। विद्युत अपघटन अभिक्रिया 2H2O विद्युत दिया, करंट दिया तो 2H2 प्लस O2 हाइड्रोलाइसिस केमिकल रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया। एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से निम्न अभिक्रियाशील तत्व को जब उसके स्थान से विस्थापित कर दे तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। Fe प्लस CuSO4 तो FeSO4 प्लस Cu Zn रिएक्शन। दूसरा, Zn प्लस ACO विस्थापन के बाद ZnSO4 प्लस Cu। अभिक्रियाशील श्रेणी KNaCaMgAl ZnFeSnPv AHCU HD AgCuPt। डबल विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयन का आदान प्रदान होता है उसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। NaSO4 प्लस BaCl2 2NaCl प्लस BaSO4 प्लस व्हाइट PPT। सफेद अवक्षेप। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपन अभिक्रिया। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। पहला, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। पहला, ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरा, हाइड्रोजन का हटना। तीसरा, इलेक्ट्रॉन की कमी एवं ऑक्सीडेशन अवस्था में वृद्धि। जंग लगना। एग्जाम्पल, Fe प्लस O2 प्लस H2O Fe2O3 इंटू XH2O लोहे का ऑक्सीकरण हो रहा है। एग्जाम्पल सेकंड, 2Cu प्लस O2 रिएक्शन के बाद 2CuO। तीसरा एग्जाम्पल, C प्लस O2 दहन CO2। यहाँ पे देख लीजिए एक एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन की कमी। अपचयन। दूसरा, अपचयन रिडक्शन। हाइड्रोजन का संयोग, ऑक्सीजन का घटना, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। एग्जाम्पल 2CuO तो 2Cu प्लस O2। रिडक्शन ऑफ कॉपर, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन एवं अपचयन दोनों होते हैं उसे रिडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। न्यूट्रल एलिमेंट Zn CuSO4 रिएक्शन के बाद ZnSO4 प्लस Cu तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन Cu। मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना 2H2 प्लस O2 अभिक्रिया के बाद 2H2O एटम ऑफ हाइड्रोजन H मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन H2।
पहला, हाइड्रोजन दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलकर जल के दो अणु का निर्माण करते हैं। दूसरा, हाइड्रोजन के 2 यूनिट ऑक्सीजन के एक यूनिट से मिलकर जल के 2 यूनिट का निर्माण करते हैं। एटम मास यूनिट AMU, एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान मात्रक। 1 MU बराबर 1 यूनिट बराबर 1 ग्राम। 1 ग्राम में मौजूद कणों की संख्या 1 मोल। किसी भी कण, परमाणु या अणु आयन में मौजूद 1 मोल पदार्थ के अंदर 6.022 × 10⁻23 कण एक नियमित संख्या है। 1 यूनिट बराबर 1 ग्राम। 6.022 × 10⁻23 एटम मॉलिक्यूल्स या आयन अमीडियो एवोगाद्रो ने दिया। रिप्रेजेंट वाई नंबर एवोगाद्रो स्थिरांक। 1 दर्जन केरला में 12, 1 घुसा में 144, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। 1 ग्राम ऑफ फ्लोर आटा में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल कण। 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम 6.022 × 10⁻23 एटम। 1 यूनिट 1 ग्राम एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस 6.022 × 10⁻23 एटम या मॉलिक्यूल्स या आयंस या मोल नंबर n से सूचित किया जाता है। फॉर्मूला n बराबर m/m। n मोलों की संख्या है, m दिया गया द्रव्यमान, m मोलर द्रव्यमान। समीकरण 1 n बराबर m/m। n समीकरण नंबर 2 n बराबर n/n0। n कणों की संख्या, n0 एवोगाद्रो स्थिरांक। नंबर समीकरण 1 और 2 से n बराबर m/m × n0। n0 बराबर 6.022 × 10⁻23। प्रत्येक में मोलों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन पहला, 52 ग्राम ऑफ हीलियम एटम। तो ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। नाभिकीय अभिक्रिया कक्षा में ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन और नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। सोडियम एटम Na इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12। नाभिकीय बल और आवेशों का गुण, प्रतिकर्षण बल पॉजिटिव में। F ब्लॉक 28 एलिमेंट, हैवी न्यूक्लियस मेटल, भारी नाभिकीय धातु, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। अल्फा पे पॉजिटिव, बीटा पे निगेटिव और गामा में नो चार्ज। भारी कण, अल्फा स्पीड 1/10 × स्पीड ऑफ लाइट, बीटा का स्पीड 2.9 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, गामा का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हल्का कण, गामा कण सबसे अधिक ऊर्जावान विकिरण है। मोरलता 1 लीटर बिलियन उपस्थित मोलों की संख्या को मोरलता कहते हैं। m/n/v। n बराबर वेट ऑफ सॉलिड, v बराबर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन बराबर विलेय प्लस विलायक, n बराबर m/m गिवन मास बता मोलर मास। 1 लीटर में 1000 ml, 1 ml में 1/1000 लीटर। n बराबर गिवन मास सॉल्यूट मास बता मोलर मास। n बराबर m बताइए WB। क्वेश्चन 20 ग्राम NaOH को 500 ml घोला जाता है वो, तो बताओ बिलियन मोलता कितनी होगी। ये रहा सॉल्यूशन, ये रहा m बराबर 1 मोल प्रति ml। मोरलता 1 kg विलायक में मौजूद मोलों की संख्या को मोरलता कहते हैं। m बराबर n/w, kg में w। क्वेश्चन रहा 500 ग्राम के विलायक में 50 ग्राम CaCO3 की मोरलता संख्या ज्ञात करें। ये रहा सॉल्यूशन, ये रहा आंसर, m बराबर 1 मोल प्रति ग्राम। नाभिकीय विक्रिया, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। एक में नाभिकीय विखंडन में टूटना और नाभिकीय संलयन में जुड़ना। नाभिकीय विखंडन, जब एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में बढ़ जाता है तब बहुत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। परमाणु बम सिद्धांत अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। जनक रॉबर्ट ओपेनहियर। युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार में हिरोशिमा में पहला 6 अगस्त को लिटिल बॉय ईंधन यूरेनियम, दूसरा नागासाकी में 9 अगस्त फैट बॉय ईंधन प्लूटोनियम। ये दोनों सिटी जापान का सिटी है। नाभिकीय नियंत्रण नाभिक श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर पहला ईंधन यूरेनियम अयस्क पिंच ब्लेड, थोरियम अयस्क मोनोजाइट, कूलेंट शीतलक, स्रोत से ऊष्मा का अवशोषण करने के लिए। एग्जाम्पल जल लिक्विड Na&K, सोडियम और पोटेशियम। मंदक में तेज गति से चल रहे न्यूट्रॉन को धीमा करना, भारी जल का उपयोग करते हैं। स्विंग पुल न्यूक्लियर रिएक्टर। दूसरा ग्रेफाइट का
फाइल न्यूक्लियर रिएक्टर। चौथा, कंट्रोल रद्द नियंत्रित छर। संख्या 3, तेज गति से चल रहे दो न्यूट्रॉनों को अवशोषित करना। एग्जाम्पल कैडमियम, बोरॉन, जिरकोनियम। नाभिकीय संलयन, जब दो छोटे छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तथा इसमें बहुत मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन होता है, इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। एग्जाम्पल तारे या सूर्य। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन का बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है। हाइड्रोजन बम सिद्धांत नाभिकीय संलयन जनक एल्दवल टेलर ने। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।